हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने +1 क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, फंक्शन जो होता है वो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशंस होता है, लेकिन सभी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। मैंने भी बोला कि स्पेशल टाइप का रिलेशन, यानी कुछ इसकी कंडीशंस है रिलेशंस की। अगर कोई भी उस कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। तो देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये कह रहा है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब? जब मान लीजिए आपके पास दो सेट दिए हैं। इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी। अब सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट है 1 4 9 10। अगर मैं 1 को 1 से रिलेटेड कर दूं, 2 को 4 से और 3 को 10 से, तो अब ये फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही बोलती है कि जो सेट ए, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ए टू बी, तो इसको मैं रीड करूँगा, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी रिलेटेड होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। और सेट ए में सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी के साथ रिलेटेड ना हो। और कोई भी सेट ए का जो एलिमेंट है दो बार रिलेटेड नहीं होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो ये कंडीशंस है फंक्शंस की जो आपको याद रखनी है। तो देखिए क्या क्या कंडीशंस है, इसको मैं और आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास फिगर था, ये सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 4 से 2 5 से, तो अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है किसी भी नंबर से रिलेटेड नहीं है सेट ए बी के एलिमेंट के साथ, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये क्या होगा? नॉट अ फंक्शन। या दूसरे शब्दों में इसको ये भी बोलते हैं हम कि सेट ए के जितने एलिमेंट है वो कहलाते हैं प्री इमेज, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो कहलाता है इमेज। जैसे एफ वन वन की प्री वन की वन क्या है? प्री इमेज है। तो वन की इमेज क्या है? 4, क्योंकि 1 4 से रिलेटेड है। अब 2 की इमेज क्या है? 5, तो F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 5। 2 इसकी क्या होगी? 5 की प्री इमेज होगी। तो ये इधर जितने एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्री इमेज वाले, और इधर क्या होंगे? इसकी इमेज। तो सेट ए में यानी कि जो भी प्री इमेज है उन सब की क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए, और कोई भी दो इमेज ना बने सिंगल एलिमेंट की। तो अब देखिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 इज नॉट मेकिंग एनी इमेज, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड देख लीजिए, ये ए, ये बी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 4 से रिलेटेड, 2 5 से, और 3 7 से, और 2 जो है वो 6 से भी रिलेटेड हो गया। अब ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या होगा? क्योंकि 2 जो है उसने दो इमेज बना ली। 2 की एक इमेज होगी 5 और दूसरी इमेज क्या होगी इसकी? 6। तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। मैंने अभी बताया था कि ए के सभी एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए, और सेट ए का सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दो इमेज बनाए। अब 2 ने दो इमेज बना ली, 5 और 6, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब 1 4 से रिलेटेड, 2 भी 4 से और 3 भी 5 से, 3 भी 4 से, तो क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज़ अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये मेरी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। 1 की इमेज 4, 2 की भी 4, 3 की भी 4, और सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सिंगल इमेज बना रहे हैं। अब 1 की एक ही इमेज है, क्या है? वो 4 है, 1 किसी और के साथ रिलेटेड नहीं है। ऐसे 2 की सिंगल इमेज है, क्या है? वो 4 है, और किसी कोई इमेज नहीं बना रहा। तो 3 की भी सेम इमेज है, क्या है? 4 है, इसके अलावा कोई और इमेज नहीं बना रहे, नहीं, सबकी सिंगल इमेज है, इसलिए क्या है? फंक्शन है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे और समझ में आएगा। दूसरा, अब बात करते हैं डोमेन और रेंज और कोडोमेन की। तो कोई भी मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है
ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन होती है जो सेट ए के एलिमेंट रिलेटेड है किससे, सेट बी के एलिमेंट से, तो जो सेट ए के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो अब यहां से कौन कौन रिलेटेड है, 1 2 3, तो 1 2 3 इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। और आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फंक्शन में तो कंपलसरी है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होंगे सेट बी से, इसलिए ये जो ए सेट के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, इसकी डोमेन कहलाएंगे, क्योंकि सभी एलिमेंट रिलेटेड होंगे इसलिए ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इसकी डोमेन। कोडोमेन क्या होगी, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट यानी 4 5 और 6, ये इसकी क्या होगी, कोडोमेन। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन तो बिल्कुल इजी बात होगी समझना कि सेट ए के जितने एलिमेंट वो डोमेन और सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन। अब बात आती है रेंज की, रेंज होता है सबसेट किसका, कोडोमेन का, ये बात हमने रिलेशन में भी पढ़ी थी। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट रिलेटेड है ए के साथ वो इसके क्या कहलाएंगे, रेंज। तो यहाँ पे केवल कौन रिलेटेड है, 4, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी रेंज। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो रेंज क्या होगी इसकी 4, क्योंकि 4 ही रिलेटेड है और कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है सेट ए के एलिमेंट के साथ, इसलिए रेंज क्या होगी 4। तो फिर से देख लीजिए, डोमेन सेट ए के सभी एलिमेंट, कोडोमेन सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट, रेंज जो सेट बी के एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड है वो इसके क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो देखिए इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन विच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नोट। आपको बताना है कि दिए गए ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है, फिर उसका आपका रीजन भी बताना है। तो R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर है 2 1 3 1 4 2। अब इसको पहचान करने का सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट देख लीजिए, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, जैसे 2 3 4 सब सिंगल ही एलिमेंट है, तो इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सेकंड में देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 2 फिर 3 फिर 4, अब 2 बार 2 रिपीट हो गया, तो इसलिए ये क्या फंक्शन है, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इज मेकिंग 2 इमेज विच इज 2 एंड 4, 2 दो इमेज बना रहा है, एक तो 2 के साथ और दूसरा 4 के साथ, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऐसे ही थर्ड वन है 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज है, तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। देखिए सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, अब कुछ फंक्शन पढ़ते हैं उनके ग्राफ पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे +2 में भी यूज होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, मान लीजिए अब जितने भी हम फंक्शन देख रहे हैं वो रियल टू रियल देख रहे हैं, ये रियल टू रियल है, इसका मतलब R2R मीन्स रियल टू रियल। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स। अब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगा मुझे y की वैल्यू भी सेम मिलेगी, x 0 रखेंगे तो y भी 0, 1 रखेंगे तो y भी 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कहां से पास आउट होगा, ओरिजिन से, और कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए क्या है, लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन real to real by y is equal to f of x is equal to x for each x belongs to R, such a function is called identity function। तो here the, अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे। देखिए अब फंक्शन था रियल टू रियल, अब मैं जो भी रियल वैल्यू रख रहा हूँ किसकी, x की, तो y की मुझे वही वैल्यू मिल रही है, ये y को डिनोट कर रहा है, ये x को डिनोट कर रहा है। तो इट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, को डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अब रेंज क्या होगी, जो इस रियल नंबर के एलिमेंट इस वाले से रिलेटेड है। अब कौन कौन होंगे, सभी एलिमेंट है, क्योंकि 0 0 ही आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है, 2 2 ही आ रहा है, तो सभी एलिमेंट रिलेटेड है, तो इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर और को डोमेन भी। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा, डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। और ग्राफ कोई पूछेगा आइडेंटिटी फंक्शन का, स्ट्रेट लाइन होता है, कहां से पास आउट होगा, ओरिजिन से। डोमेन पूछेगा तो ऑल रियल नंबर, रेंज पूछेगा ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट आएगा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन, ये सभी फंक्शन हम रियल टू रियल डिफाइन कर रहे हैं। y इज इक्वल टू किसके को ले लिया, c, c यानी कांस्टेंट, यानी ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी।
अगर आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो अब देखिए y इज इक्वल टू सी ले लिया हमने, या k भी हो सकता है। तो अब इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, या तो पैरेलल टू, ये कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो अबाउ द एक्स एक्सिस आएगा या बिलो द एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि नेगेटिव में टर्म्स होगी तो नीचे की तरफ आएगा, ये माइनस सी हुआ तो, और प्लस में हुआ तो ऊपर की तरफ आएगा एक्स एक्सिस के साथ। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सी तो यानी सिंगल एलिमेंट ही हो जाएगा। अगर इसको फिगर से देखें हम, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, एलिमेंट है 1 2 3, इसके 4 5 6। अब 1 की भी इमेज 4 हो जाए, 2 की भी 4 और 3 की भी 4 हो जाए इमेज, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हो सेट ए में, चाहे 10 12 13 कुछ भी हो, सबकी इमेज अगर 4 बनती है तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अब सेट ए के जितने एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, इसकी डोमेन। सेट बी के एलिमेंट, ये तो आपने पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि फंक्शन है अपने पास रियल टू रियल, को डोमेन ऑल रियल नंबर। अब बात आती है रेंज की, रेंज क्या होगी, अभी मैंने बताया इसके जितने भी एलिमेंट है वो सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे इसके, तो जो भी वो सिंगल एलिमेंट होगा, जैसे इस केस में 4 है तो 4, 5 है तो 5, तो यहाँ पे हमने सी कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट माना है, तो इसकी रेंज क्या होगी, ये सी हो जाएगी आर्बिटरी कांस्टेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। और ग्राफ कैसा आएगा इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इसके डोमेन और रेंज हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन एफ रियल टू रियल इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इफ ईच फॉर ईच एक्स इन आर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन। ये आपने पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे 9th 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो एन की जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर आप बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो आपका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, पैराबोला। वो अपवर्ड पैराबोला भी आ सकता है और डाउनवर्ड पैराबोला भी आ सकता है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। तो इनके जो ग्राफ है वो डिग्री पे डिपेंड करता है। देख लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, ये अगर क्यूबिक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब बात आती है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, और इसमें जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए इसमें। तो इसका ग्राफ इस शेप का आता है, केवल डिनोमिनेटर में क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो एंड रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ग्राफ हो गया फंक्शन का, किसका, रैशनल फंक्शन का। जैसे 1/x, अब नीचे क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाता है। अब आता है अपने पास, नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये इसका ग्राफ हो गया, जीरो या पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। ऐसे ही x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये v की शेप का ऐसा इसका ग्राफ हो जाएगा। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, को डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, अब देखिए x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रख रहे हैं तब भी आपको y पॉजिटिव मिल रहा है, x की नेगेटिव रख रहे हैं y की तब भी पॉजिटिव मिल रही है, और x जीरो पे y भी जीरो मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगी जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब मैंने जीरो के आगे क्लोज इंटरवल लगाया और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, तो इट मीन्स जीरो इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, अब सिग्नम फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। इट मीन्स वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस वन जब एक्स लेस देन है जीरो होगा। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा सिग्नम फंक्शन का, इस टाइप का आपका ग्राफ आ जाएगा सिग्नम फंक्शन का। अब देखिए यहाँ पे होल दिखाया हुआ है, इट मीन्स कि वन वाई इज इक्वल टू वन होगा, या फिर y इज इक्वल टू -1 होगा। अब
इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया y इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन में x होता है, अगर आपने x की वैल्यू 2000 या 200 पुट की तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 200 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे आंसर आपको 1 मिलेगा, इसलिए पैरेलल है ये x एक्सिस के। नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखेंगे तो -1 मिलेगा। तो इट मीन्स इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, आप वैल्यू कोई भी पुट कर रहे हैं तो आपको 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है या -1, तो इसकी जो रेंज है सिग्नम फंक्शन वो क्या हो जाएगी, -1, 0, 1 हो जाएगी। अब अगर अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये हो गया सिंबल, जैसे मोड का तो मोडुलस का ये साइन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल होता है, जैसे हम क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। तो ये मोडुलस आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड की इंटीजर्स वैल्यू देता है। सपोज कीजिए अगर आपने ये 0 लिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये -1, ये -2, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 मिल रहा है तो आपको आंसर 2 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर 2 ही है। 2.1 लिया आपने तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप इंटीजर देखिए क्या होगा, ये 2.1 है तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 2। 2.99 भी रखेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड पे आप इंटीजर देखिए क्या आएगा, 2 आएगा, तो आंसर क्या मिलेगा इसका, 2। ऐसे ही अगर आपने माइनस के 1.9 रखा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आएगा, -1, ये -2, और लेफ्ट साइड पे -1.9 के क्या आएगा, -2 आएगा। तो इंटीजर हमेशा ये कैसी वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल इंटीजर्स हो जाएंगी। तो ये इसका ग्राफ हो गया स्टेप फंक्शन का या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखिए -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, अगर आपने x की वैल्यू -1 या फिर 0 से छोटी रखी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। इट मीन्स आपने अगर 0 माइनस के 0.9 रखा या 0.1 भी रखा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगी, इंटीजर वैल्यू -1, तो आंसर क्या आएगा, -1। ऐसे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यानी 0 या उससे बड़ी बट 1 से छोटी रखी, आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको, और ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, को डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी इसकी, ऑल इंटीजर्स हो जाएंगी। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, तो f प्लस जी इंटू एक्स है तो इट मीन्स x f के साथ भी होगा, प्लस में x जो है वो g के साथ भी होगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको लिख सकते हैं। ऐसे सब्ट्रैक्शन में f माइनस जी एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ x माइनस जी एक्स। सेम मल्टीप्लिकेशन में ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वोशंट में एफ बाई जी इंटू एक्स है तो एफ ऑफ एक्स अपन में जी एक्स इसको आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 विथ टू रियल फंक्शन, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, तो एफ प्लस जी एक्स इट मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स कितना है, अब एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और प्लस में जी एक्स क्या है, 2x प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे f माइनस जी एक्स यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एक्स स्क्र माइनस जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं हम 2.3। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको ये बताना है दिए गए क्वेश्चंस में से कौन कौन से फंक्शंस हैं, और अगर ये फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट आएगा अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है तो इट मीन्स वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन है नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में 2, 5, 8, 11, 14, 17 सभी डिफरेंट एलिमेंट है, तो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब डोमेन क्या हो जाएगी, रिलेशन की भी डोमेन निकालनी थी और फंक्शन की भी।
तो रिलेशन की डोमेन क्या होगी इसमें 2, 5, 8, 11, 14, 17 और यही डोमेन इस फंक्शन की हो जाएगी। रेंज क्या होगी, अब सेकंड नंबर पे एलिमेंट देखिए सभी 1 ही है, तो रेंज क्या होगी 1, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक ही बार लेते हैं उसको। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, अगर इसमें रिलेशन की डोमेन पूछें तो डोमेन ऑफ रिलेशन होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखना है क्या ये फंक्शन है। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सभी डिफरेंट इमेज डिफरेंट एलिमेंट है आपके फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये क्या है फंक्शन है। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। और डोमेन क्या होगी, सेम जो रिलेशन वाली डोमेन है वही इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, डोमेन देखें अगर रिलेशन की तो 1, 2 हो जाएगी। और इसकी अगर मैं फंक्शन के हिसाब से रेंज देखूँ तो फंक्शन तो ये है ही नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है सेम एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में भी 1 और सेकंड वाले ऑर्डर पेयर में भी 1, इसलिए इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा। रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 1 corresponding to टू डिफरेंट इमेज 3 and 5, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन है और उसके सामने माइनस का साइन है। जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी हमने डोमेन पढ़ी थी, तो डोमेन तो क्या थी, ऑल रियल नंबर थी, क्योंकि रियल टू रियल ही है ये फंक्शन। और इसके रेंज अगर हम देखें तो हमने पढ़ी थी 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा इसके। अब माइनस के मोड ऑफ एक्स है, तो माइनस के है तो इसके क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हो जाएगी इसकी रेंज, क्योंकि मोड ऑफ एक्स तो हमें क्या मिलना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जो ये इनइक्वालिटीज का साइन होता है ये चेंज हो जाता है, तो माइनस मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, रूट ऑफ 9 माइनस में एक्स स्केयर, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस में एक्स स्केयर। अब देखिए स्केयर रूट में कभी भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इट मीन्स वो रियल नंबर ना होकर इमेजनरी नंबर हो जाएगा। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इफ डी डिस्क्रीमेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रीमेंट था बी स्केयर माइनस 4ac, और बी स्केयर माइनस 4ac किस में आता था स्केयर रूट में। अगर ये लेस देन 0 होता तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स, तो वो रियल रूट्स नहीं होते उसके, तो कैसे रूट्स होते हैं इमेजिनरी रूट्स। हम +1 में ही चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, वो आगे 5th चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ये रूट क्या नहीं आना चाहिए, स्केयर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्केयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 9 माइनस एक्स स्केयर की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी। अब 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्केयर, अब स्केयर एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू, इसको 3 का स्केयर लिख सकते हैं हम, तो इट मीन्स एक्स लाई कर जाए किसके बीच में 3 और -3 के बीच में, क्योंकि स्केयर रूट दोनों वैल्यू देता है। तो -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो डोमेन क्या होगी इसकी -3, 3। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दी तो ये हो जाएगा 4 का स्केयर 16, और 9 माइनस 16 अगर आप करेंगे तो ये किस क्या आएगा -7 आ जाएगा, और रूट ऑफ -7 क्या होगा इमेजनरी नंबर हो जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। तो 9 माइनस एक्स स्केयर की जो वैल्यू है वो या तो -3 हो सकती है या +3, या इनके बीच की कोई टर्म्स हो सकती हैं। तो ये इसकी क्या होगी डोमेन। और रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई करेंगे हम। एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे, अब y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्केयर है, सभी टर्म्स को इधर ले आएंगे, केवल सिंगल एक्स रखना में। तो उसके लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा। अब ये एक्स स्केयर लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्केयर। अब स्केयर रूट ऑन बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्केयर। अब एक्स इज अ रियल, फिर बाकी वही प्रोसेस जो ऊपर गया था स्केयर रूट में आ गया, तो 9 माइनस वाई स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्केयर, और एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू 3 का स्केयर, तो -3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तो अब इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या होगी, 0 से 3 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से तो आया -3 और 3, और सेकंड इक्वेशन से ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 3 इन अ क्लोज इंटरवल। तो थर्ड वन देखिए, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। अब x जहां पे दिखाई दे रहा है उसको 0 में रिप्लेस कर दीजिए आप। तो f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 हो जाएगा। अब रिप्लेसिंग, अब f7 निकालना है, तो x को किस में रिप्लेस करेंगे, 7 में। तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 जा 14, 14 माइनस 5 किसके इक्वल आएगा, 9 के। अब f ऑफ -3 फाइंड आउट करना है, f ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 माइनस 5 क्या होगा, -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11 हो जाएगा। फोर्थ वन है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर in degrees Celsius into temperature in degree Fahrenheit in defined by Tc is equal to 9c upon 5 plus 32 find T0। तो बस c को रिप्लेस कर दें किसमें, 0 में। तो T0 इज इक्वल टू 9 इंटू 0 बाई 5 प्लस 32, और 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32। T28, तो c को रिप्लेस कर दें किसमें, 28 में। तो 9 इंटू 28 बाई 5 प्लस 32, तो 9 इंटू 28 252 बाई 5 प्लस 32। अब 252 को 5 से डिवाइड करेंगे, 50.4 प्लस 32 क्या आएगा, 82.4। अब t माइनस 10 निकालेंगे, तो c को रिप्लेस कर देंगे -10 में। तो c को हमने -10 में रिप्लेस कर दिया, तो 9 इंटू -10 अपॉन 5, 5 टू 10 हो जाएगा, 9 इंटू -2 -18 प्लस 32 क्या आएगा, 14। अब टी सी इज इक्वल टू 212 दिया हुआ है, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ सी विच टी सी इज इक्वल टू 212। तो टी सी इज इक्वल टू 212 दिया हुआ है, तो 9c बाई 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। तो 9c बाई 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32, तो क्या आएगा, 180। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9, क्योंकि ये 5 इधर आके, ये 9/5 इधर आके क्या हो जाएगा, 5/9 इंटू 180, तो कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0। रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए या तो x को इन टर्म्स ऑफ y कर लेंगे हम, या फिर दूसरा मेथड इससे भी भाई x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इस फंक्शन को मैं इसके जैसा बना लूँगा 2 माइनस 3x जैसा। तो x के साथ क्या, -3, तो पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 लेस देन हो जाएगा, तो -3x माइनस 0। अब इसके साथ कौन है, 2, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 माइनस 3x लेस देन 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स f2 माइनस 3x क्या है, fx माइनस 2, तो fx माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, -∞ से 2 हो जाएगा, और किस में, ओपन इंटरवल में, क्योंकि ये लेस देन 2 है, लेस देन और इक्वल टू का साइन होता तो मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज करता यहाँ पे। तो इसकी जो रेंज है क्या हो जाएगी, -∞ से 2 हो जाएगी। अब सेकंड वन देखिए, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x इज अ रियल नंबर। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी प्लस के 2 ही आएगा, -3 का स्क्वायर भी प्लस के 9 आएगा। तो इट मीन्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को मैं इसके जैसा बनाऊंगा तो +2 ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 2 से इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है इसके साथ में, तो इट मीन्स 2 इंक्लूड होगा इसमें। नेक्स्ट है fx इज इक्वल टू x, x इज ए रियल नंबर। अब ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू x, तो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
मैथ स्टडी स्टेशन विद पी के सर। थैंक यू।